हेलो एवरीवन, माय नेम इज एमडी तौसीफ रजा। तो हम जा रहे हैं कंप्लीट पाइथन कोर्स करने। ओके, जिसमें हम पाइथन के अलावा पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबोन भी पढ़ेंगे। जिसके बाद हम डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है। साथ ही साथ पाइथन को कोड सीखने के लिए हम आईडीज डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे। जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे वो हमारा है गूगल कोलैब। ये बहुत आसान है, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास नेट का एक्सेस है तो डेफिनेटली आप गूगल कोलैब ही यूज़ कीजिए मेरे साथ। अदरवाइज आप जुपिटर नोटबुक या फिर वीएस कोड में कोई एक चुन सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले पाइथन पढ़ने से पहले अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सबसे पहले जो बात है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हमें इंस्ट्रक्शन लिखना होता है ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ सके। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास कंप्यूटर है, हम तो उसको जाके कहेंगे नहीं कि आप मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ, 2 और 3 इसको जोड़ो, ये तो समझ नहीं पाएगा। तो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, एक ऐसी भाषा में जिस भाषा में क्या है, जिस भाषा में कंप्यूटर हमारा समझ सके। ओके, तो ओनली राइटिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग कहेंगे। ओके, जैसे प्रिंट, कंप्यूटर को बता रहे प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट जो वर्ड है, ओके, ये जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्टली बता रहा है कंप्यूटर को ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे दिखाना है, डिस्प्ले करना है। ओके, क्या बता रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। समझ में आ गया। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग जस्ट एक क्या है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर को बताना कि करना क्या है, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके अलावा भी और ब्रॉड टर्म दिया जा सकता है, प्रोग्रामिंग काफी चीजें आती है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। ओके, दूसरा क्या है कि प्रोग्रामिंग तो हम समझ गए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, लेकिन हमें पता कैसे है, क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्टली हिंदी समझेगा नहीं, या फिर इंग्लिश में हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई तो भाषा होनी चाहिए जो कंप्यूटर समझ सके। तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। उसे क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है कि मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर का समझिए ब्रेन है ये। तो जो जिस भाषा को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी डिजिट, 0 और 1 की भाषा। ओके, यानी 1011 0000, ये कुछ लिखा हुआ है, ये हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन कंप्यूटर इसको आसानी से समझ पाएगा। समझ रहे हैं। तो इसकी फीचर क्या है, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होगा, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय सीपीयू, डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू राइट। हम इंसानों के लिए इस तरह का लिखना समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमें तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा, मशीन डिपेंडेंट, हर मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। समझ रहे हैं। तो मशीन लैंग्वेज समझ में आ गया कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, लेकिन हम मशीन लैंग्वेज को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो लैंग्वेज आता है वहां पे दो तरह की लैंग्वेज आता है। वहां पे एक आता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, और दूसरा आता है लो लेवल। लो लेवल क्या होता है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान होता है। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं रहेगा, लेकिन वो भी हार्डवेयर के बहुत ज्यादा करीब होगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये हम ह्यूमन भी समझ सकते हैं, और इस कोड को बाद में कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको मशीन लैंग्वेज में भी चेंज करके मशीन कोड में चेंज कर देता है ताकि मशीन भी समझ सके। समझ रहे हैं। तो हम जो कोडिंग के लिए यूज करते हैं जैसे पाइथन वगैरह, वो सब क्या होते हैं, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज नहीं है, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है एमओ, मूव, एएक्स, इस तरह के। समझे। ये भी फास्टर होगा लेकिन फास्टेस्ट नहीं होगा। फास्टेस्ट क्या है, मशीन लैंग्वेज है। उसके बाद फास्टर क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। मोर हार्डवेयर कंट्रोल होगा। डिफिकल्ट टू लर्न, मशीन स्पेसिफिक ये भी होता है, तो इसको भी सीखना हार्ड है हमारे लिए। तो हम सबसे जो हमारे लिए आसान है सीखना, वो कौन सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, इंग्लिश के लेटर होंगे, जैसे तो हमें काफी ज्यादा आसान होता है समझने के लिए, लिखने के लिए, हमें याद रखने में आसानी होती है। ओके, जिस तरह एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, आर हो गया। इसके अलावा काफी जितनी भी आप लैंग्वेज देखते हैं, ओके, सी हो गया, गो हो गया, रस्ट हो गया, सब क्या है हमारा, नोट जेएस वगैरह जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही है। तो ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे x=5, y=3, तो यहाँ पे प्रिंट x+y, इसका मतलब क्या है कि x 5 है, y 3 है, तो इसको प्रिंट करो तो कितना रिजल्ट आ जाए, 5 3 8।
तो ये हम समझ गए देख के, यही क्या 0101 इस तरह होता है तो हम नहीं समझ पाते हरगिज। तो ये इजी टू रीड होता है डेफिनेटली, इजी टू राइट, राइट भी राइट करना भी आसान है, पोर्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि हम हर मशीन पे इसको क्या है, अलग अलग मशीन पे अलग अलग कंप्यूटर पे पोर्ट कर सकते हैं और उस पर चला सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, रिक्वायर्स ट्रांसलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। मैं बताया ना कि ये डायरेक्टली मशीन अब इसको नहीं समझ पा रही है, यानी हमारी कंप्यूटर जो है इसको तो डायरेक्टली नहीं समझ पाएगी, तो उसको भी तो अब रिक्वायर है कि इसको कोई समझाए, तो वहां पे काम आता है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर करते क्या है, ट्रांसलेटर इस कोड को मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में चेंज कर देते हैं, और वो मशीन कोड को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, तो इससे हमारा भी काम हो जाता है आसान और कंप्यूटर भी समझ जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं बताया भी कि ट्रांसलेटर होता है, तो ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होंगे, ट्रांसलेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, ट्रांसलेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होगा कंपाइलर। ओके, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है इंटरप्रेटर। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो वो देख लेंगे ताकि आपको समझ में तो आए कि हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है मेनली। ओके, तो पाइथन क्या है, पाइथन कंपाइलर क्या है, ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी ये पूरा कोड को क्या करेगा, पूरा कोड लेगा, उसको कंपाइल करेगा, मशीन कोड में चेंज करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ये काम पूरे कोड को एक ही बार में क्या करता है, कंपाइल करता है। समझ में आ रहा है, जैसे इसका बेस्ट कंपाइलर कौन कौन लैंग्वेज यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, गो, रस्ट। ओके, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा आफ्टर कंपाइलेशन के बाद, और एरर शोन टुगेदर, यानी हमारे कोड में जितने भी एरर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कोड था, कुछ लिखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ एरर था, यहाँ एरर था, तो ये ऐसे नहीं होगा कि यहाँ का एरर इस अभी दिखाया फिर बाद में फिर यहाँ का एरर दिखाएगा, नहीं, ये पूरे कोड को चलाएगा, एक ही साथ एरर दिखाएगा। समझ में आ गया। डिसएडवांटेज क्या है, कंपाइलेशन टेक्स टाइम, क्या हम कंपाइलेशन करने में कुछ टाइम लगता है। ओके, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक ही बार में पूरे कोड को ट्रांसलेट करेगा। समझ में आ रहा है, ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड में चेंज करेगा। दूसरा, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। अगर हमारा कोड इतना है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसलेट एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ एरर है तो यहीं पे रुक जाएगा, ये पूरा आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है, इसमें लाइन बाय लाइन क्या करता है, इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी। इजी डिबगिंग, डिबगिंग आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 10,000 कोड लाइन है, तो वहां पे कहाँ है वो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे रुक गया। लेकिन यही मान लीजिए कंपाइलर के थ्रू हो तो एक ही बार दिखेगा, तो उसमें दिक्कत होती है। नो सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप, इसमें कोई कंपाइलेशन का स्टेप नहीं होता है, यानी अलग से कोई स्टेप नहीं रहेगा। ओके, एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्लो, ये डिसएडवांटेज है। ओके, तो एक और आपके पास आइडिया आ गया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग, उसके बाद मशीन लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास आती है उसमें भी हमारे पास कंपाइलेशन बेस्ड होती है और इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है, ये क्या काम करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ फीचर हैं जो आप फीचर हैं और डिफरेंसेस वो देख सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन होल प्रोग्राम एट वंस, ये आपको याद रखने में आसानी होगी, ये टेबल देखने के बाद। स्पीड, ये थोड़ा फास्ट होगा कंपाइलेशन वाला, और इंटरप्रेटर वाला थोड़ा सा स्लो रहता है। एरर रिपोर्टिंग एक ही बार दिखाया जाएगा इसमें वन बाई वन। ओके, आउटपुट क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, नो एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जाम्पल क्या है, सी, सी प्लस प्लस, रस्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ओके, इसमें क्या है पाइथन और जावास्क्रिप्ट, और इसमें क्या है सी और सी प्लस प्लस और रस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टेबल देख के ओवरऑल आइडिया मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब हम काफी चीज समझ सके, अब इस जो हमारे सीरीज का मतलब है उसमें पढ़ना क्या है, वो है हमारा पढ़ना है पाइथन। तो अब हम समझ, सब कुछ समझ में आ चुका है, तो अब हम समझेंगे कि पाइथन है क्या। तो आपको तो पहले ही समझ में आ गया कि पाइथन एक डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये किस बेस पे है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, यानी यूज कौन से क्या करता है, यूज इंटरप्रेटर एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बनाया किसके द्वारा गया था, गाइडो वेन रोस्ता, 1991 में। ओके,
पाइथन इज डिजाइन टू बी सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। पाइथन इंग्लिश से ज्यादा करीब है। करीब मतलब कि इसमें सिंटेक्स बहुत आसान है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और बहुत आसानी से समझेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप सिंटेक्स आराम से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे प्रिंट से ही आपको समझ में आ रहा है। प्रिंट से मतलब क्या, कुछ चीज प्रिंट करना है तो प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हमारा पाइथन है, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट, हमें पाइथन पढ़नी क्यों चाहिए? तो पाइथन डाटा साइंस में यूज होता है, जिसमें मेन डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा विजुअलाइजेशन। हम जो पाइथन अभी पढ़ रहे हैं वो मेनली डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि हम पाइथन पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, नमपाई, पांडास, सीबोन, मैटप्लोटलिब, इस तरह की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे जो हमारा डाटा एनालिसिस यानी डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हम इसे मशीन लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, एआई में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में भी होगा। वेब डेवलपमेंट में क्या, फ्लास्क फ्रेमवर्क आता है, जेंगो, इस तरह के काफी चीज आती हैं जो आप सीख सकते हैं और वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। एपीआईज ऑटोमेशन में काफी अच्छा यूज होता है। इसके अलावा एआई वगैरह में, इसके अलावा सिक्योरिटी टूल्स, नेटवर्क ऑटोमेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, गेम्स में। तो पाइथन क्या है, मल्टी पर्पस लैंग्वेज है, यानी ये काफी चीजों में यूज किया जा सकता है पाइथन सीखने के बाद। तो आप पाइथन पहले सीखिए। आप अगर अगर अगरचे अगर, अगर अलग फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बावजूद भी पाइथन फिर सीखिए। आपको फिर जिस फील्ड में जाना है उसके हिसाब से आप फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज जो है वो बाद में सीख लीजिए, लेकिन पाइथन पे पहले आप अच्छा एक कमांड बनाइए। ओके, ये काफी चीज समझ में आ गया होगा पाइथन क्यों सीखना है। हालांकि हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे पाइथन। पाइथन के बाद नमपाई, पांडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब और सीबो। इसके अलावा और भी कुछ लाइब्रेरीज या कुछ लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क यूज होंगे, हमारे जरूरत के होंगे, तो हम सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट, फीचर क्या है, बहुत आसान है, इजी टू लर्न है, रीडेबल सिंटेक्स है, ओपन सोर्स है, तो आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, आराम से सीख सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर हम विंडो पे कोई यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिनक्स पे जाके इसको प्रिंट हेलो को कुछ और लिखना पड़ेगा। ये सेम ही कोड फाइल हर जगह आराम से चलेंगे। ओके, इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है। अगर कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, पाइथन के जो वर्जन है वो हमें हमेशा यूज करेंगे अक्सर प्रोजेक्ट में, वो 3 से ऊपर वाले। ओके, करेंटली मोस्ट प्रोजेक्ट यूज पाइथन 3.x, एक्स का मतलब क्या है, ये 3 या 3 से ऊपर वाले। इससे नीचे वाले करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, अलग अलग मतलब सिंटेक्स आ सकता है। तो ऑलवेज इंस्टॉल लेटेस्ट स्टेबल पाइथन 3 वर्जन, जिसमें हम 3.1 ए 0 1 1 1 2 इस तरह, तो 3 के बाद ही वाले हम यूज करेंगे। आपको भी एक ध्यान में रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप 2 पाइथन और कुछ 2 पॉइंट इस तरह डाउनलोड कर लिया, बाद में कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसा चल ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको लेटेस्ट वर्जन जो भी हो वो यू डाउनलोड कर लेना है। हालांकि आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें जो यूज करेंगे वो गूगल कोलैब यूज करेंगे, जिसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन वो यूज करेगा, और हमें कोई चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास नेट या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। अब पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, तो अभी बताया कि आपको अगर ऑफलाइन यूज करना है, जैसे वीएस कोड यूज करना है, वीएस कोड, तो आपको अपने सिस्टम में क्या है, आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आप जो फाइल लिखें वो चल सके। तो आपको जाना क्या है, पाइथन का अपना वेबसाइट है www.python.org पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड का देखिए, इस तरह के वहाँ पे वर्जन लिखे हुए होंगे। तो आपको अगर विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो विंडो पे क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, उसके बाद एड पाइथन टू पाथ करिएंगे। उसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है, इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। आपको जाना है कमांड यानी टर्मिनल खोलना है, और उसके बाद वहां पे जस्ट पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिखना है, आपके पास कुछ ना कुछ लिख के आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अगर आप वीएस कोड यूज करना चाहते हैं तो करें, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम अलग अलग आईडीज एक्सप्लोर करेंगे। अब तो हम समझ गए कि पाइथन हमें सीखना है, लेकिन हम पाइथन का कोड लिखेंगे कहाँ, लिखने के लिए कोई चीज चाहिए। तो हमारे सिस्टम में पाइथन भी है, लेकिन हम टर्मिनल से पाइथन सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो हमें कोई ऐसी आईडी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम आराम से कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, फाइल को मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हम इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट आईडीज यूज करते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो विजुअल स्टूडियो है, यानी वीएस कोड है, पाइचार्म भी है,
और जुपिटर नोटबुक है, गूगल कोलैब है। ये ऑनलाइन है, आप इसको ऑफलाइन नहीं रन कर पाइएगा, इसीलिए मैं बताया। लेकिन इसमें फायदा क्या है, आपको डाउनलोड डाउनलोड करने कोई झंझट नहीं है। आपको आसानी से यूज करिए, अपना फाइल सेव करिए, आप गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। ओके। जुपिटर नोटबुक भी सेम है, आपको डाउनलोड करना है। ये नोटबुक है, हालांकि ये दोनों ये नोटबुक है। ओके। और इसमें भी आप नोटबुक यूज कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक, बाकी चीजें। तो हम जो यूज करेंगे इसमें वो करेंगे गूगल कोलैब। और बाकी के बारे में आपको डीपली जानना है तो आप आराम से नेट पे सर्च कीजिए, चैट जीपीटी और बाकी आईज में, और आप उसके बारे में आराम से सेटअप बना सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वीएस कोड सेटअप के साथ में करूँ तो वीएस कोड में आपको जाना है। पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, पाइथन डाउनलोड करना है। कौन सा वर्जन यूज करना है, हमेशा 3 या 3 से ऊपर का। उसके बाद आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना है, वीएस कोड में जाना है, सर्च करना है इंस्टॉल पाइथन इस तरह का। उसके बाद आपको पाइथन का कोई भी hello.py कीजिए, तो ये पाइथन फाइल है। ओके। तो आराम से आप पाइथन फाइल है, उसके बाद टर्मिनल में जाइए, पाइथन हेलो यानी जो वर्जन है, यहाँ अगर 3 है तो हेलो पाइथन 3 लिख के आएगा, हेलो पाइथन hello.py। ये टर्मिनल में आप एग्जीक्यूट कीजिए, आपका जो प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा वो रन हो जाएगा। ओके। ये बेस्ट होता है किसके लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। वीएस कोड काफी ज्यादा यूज होता है, काफी लोग यूज करते हैं। ओके। तो इसमें आप इसको भी आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीएस कोड को ही हम जुपिटर नोटबुक की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपको बस जाना है, उसमें एक और एक्सटेंशन आता है, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है सिंबल, इस ये एक्सटेंशन का सिंबल है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब आपको अलग अलग फीचर चाहिए तो आप जाइए उसमें इंस्टॉल कीजिए, बस आपके अंदर वीएस कोड में वो फीचर आ जाएंगे। तो आपको भी जुपिटर में जाना है। जुपिटर में जाने के बाद अब आपका जो ये देखिए जुपिटर नोटबुक जो होता है, नोटबुक का जो हमारा डॉट के साथ आता है एक्सटेंशन, IPYNB होता है। ओके। ये भी पाइथन फाइल है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, नोट की तरह लिखे हुए रहेंगे, तो ये अभी समझ में आएगा आपको। आप डेफिनेटली आपके इसलिए सोचना नहीं है ज्यादा कि ये डिफरेंस क्या है, बस इसमें भी आप पाइथन ही सीखेंगे। बस ये नोटबुक की तरह होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है और कोड भी लिखा जा सकता है। और कोड जब लिखते हैं तो हम सेल वाइज लिखते हैं। जैसे इसमें हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये कोड लिखने का है, और इसमें हम कमेंट वगैरह करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये जब भी एग्जीक्यूट करेंगे पूरा एग्जीक्यूट होगा। कभी भी हमें ये लाइन अलग अलग ब्लॉक में या अलग अलग सेल को हम रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन नोटबुक में होता क्या है कि अलग अलग, जैसे ये हमारा एक अलग कोड ब्लॉक है, कोड सेल है, इसको अलग है, तो हम चाहे तो अलग अलग क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग रन कर सकते हैं, चाहे तो एक ही साथ रन कर सकते हैं। ये मार्क डाउन का जो ऑप्शन है ये हमारा टेक्स्ट लिखने का काम होगा, समझे। तो हम जुपिटर नोटबुक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, उसमें बस एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, वो क्या है, जुपिटर। ओके। बाकी आपको आसान है। ये डाटा साइंस के लिए ज्यादा यूज होता है, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये भी ऑफलाइन होगा। ओके। तो इसमें भी आपको डाउनलोड करना है, तो इससे हम अच्छा है, हम जो यूज करेंगे वो है हमारा वो है गूगल कोलैब। आप किसी का मन होगा कि हम नहीं पाई, वो पहले से ही पाइचाम या जानते हो या यूज किए हो थोड़ा मोड़ा और उनको सीखना है पाइथन, तो डेफिनेटली आप पाइचाम भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पाइचाम यूज कर सकते हैं पाइथन सीखने के लिए, बहुत आसान है। इसमें काफी प्रोफेशनल पाइथन डेवलपमेंट, लार्ज प्रोजेक्ट बैकएंड और जेंगो डेवलपमेंट के लिए काफी बेस्ट है पाइचाम। ओके। नेक्स्ट है जुपिटर नोटबुक सेटअप, यानी अभी तक तो हम वीएस कोड में जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे थे, हम चाहे तो डायरेक्टली भी हम जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल नोटबुक, उसके बाद हमारे पास एक लिंक आएगी, वो लोकल होस्ट यानी हमेशा लोकली चलेगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आराम से जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हैं। ये विदाउट एनाकोंडा, एनाकोंडा क्या है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी चीजें हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके। ये किसके लिए, डाटा साइंस के लिए बताया, तो नोटबुक है तो डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और पाइथन सीखने के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एनाकोंडा की तरफ, एनाकोंडा डाउनलोड कीजिए, जाइए एनाकोंडा डाउनलोड कीजिए, उसके बाद वहां पे इस तरह खुलेगा, जुपिटर पे लॉन्च कीजिए, लॉन्च करने के बाद आप आराम से पूरा एक्सेस आ जाएगा। तो ये भी पूरा सेटअप है इसमें, इसमें सिर्फ आप जुपिटर नोटबुक नहीं, इसके अलावा बाकी भी चीजें आप यूज कर सकते हैं एनाकोंडा में। ओके। तो आप एक बार तो जरूर एक्सप्लोर करिए, टाइम है तो आप जरूर देखिए कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं इसमें, डीप लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए काफी अच्छा है। ओके। पाइथन और ये इसमें जुपिटर पहले से इंस्टॉल आता है, इसके अलावा नंबर बाकी चीजें सब इंस्टॉल आता है, तो इसमें काफी अच्छा पैकेज पहले ही से आता है, जिसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हम सीखेंगे, पूरे पाइथन पढ़ेंगे, इसी में हम सीखेंगे पूरा, हर चीज एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हमें काफी चीज बहुत अच्छा है और आपको भी मजा आएगा इसमें सीखने के बाद। वो है हमारा गूगल कोलैब। आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है।
आपको वेबसाइट पे जाना है, जस्ट गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए गूगल कोलैब, वहां पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन कीजिए, उसके बाद न्यू नोटबुक बनाइए। नोटबुक अब बताया अभी, ये सब नोटबुक है। नोटबुक और उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मार्कडाउन था ना, वहां पे वही टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। और कोड भी, और कोड कैसे? सेल वाइज रहेगा। ये देखिए हमारा एक सेल है। ओके, इसको सेल को अगर चलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर दबाने के बाद ये सेल हमारा चलेगा, यानी इसका आउटपुट दिखेगा। ये अलग सेल है। ओके, एक ही मतलब दिखाना हो तो रन से ऑल सेल का भी ऑप्शन आता है। तो ये डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई प्रोजेक्ट, लर्निंग पाइथन, क्लाउड बेस्ड कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक और फीचर है यहाँ पे हमारा है जेमिनाई का। कोई भी एरर आता है, मान लीजिए इसको चलाया, कोई एरर आ गया, आपको देख नहीं पा रहे हैं, बहुत देर से आप फंसे हुए, और आप चाहते हैं कि कोई बताए कि इसमें एरर क्या है, तो आप जेमिनाई पे जाइएगा, यहाँ पे होगा एक रेस एरर, तो जेमिनाई बताएगा कि यहाँ पे दिक्कत ये है। अगर आप चाहते हैं तो उसका एक यानी सही कोड भी लिख के देगा। तो आपको सीखने में मजा आएगा, समझे? हमेशा कोई एक यानी एक ट्यूटर की तरह है कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तुरंत बताएगा। तो चलिए गूगल कोलैब का सेटअप देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, कोई भी एक ब्राउजर पे जाना है, जो यहाँ की मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। आपको सर्च करना है जस्ट गूगल कोलैब। ओके, उसके बाद क्लिक करना है। उसके बाद जो भी लिंक आए गूगल कोलैब, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमारे पास, यहाँ पे आपके पास, मेरे पास पहले से साइन इन किया हुआ है, तो मेरे पास पहले से है। आप अगर करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, साइन इन का ऑप्शन आएगा या साइन अप का, उसके बाद आपको कर लेना है। ओके, तो इस तरह के कुछ आएंगे। ये हमारा पूरा सेटअप है। ओके, गूगल कोलैब में आने के बाद सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक, ये हमारा एक नया नोटबुक क्रिएट हो रहा है। ओके, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। आज हम पूरा देखेंगे सेटअप कि क्या किसका क्या मतलब है। उसके बाद कल से हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, कल से हम कोड लिखना शुरू करेंगे। ये हमारा पूरा एक इंटरफेस है। ये देखिए, ये हमारा पूरा इंटरफेस है। ये हमारा कोड का सेक्शन है। ये हमारा टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट लिखना है तो इससे लिखेंगे, कोड लिखना है तो इससे लिखेंगे। अगर डिलीट करना है कोई भी सेल, तो डायरेक्टली हम सेल को डिलीट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद ये हमारे इधर का सेक्शन है। सेक्शन को मतलब समझ रहे हैं कि जैसे टेक्स्ट लिखेंगे ना, तो टेक्स्ट को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे कोड को। ओके, तो ये सेक्शन है, ये हमारे फाइंड कर सकते हैं। ये काफी और ऑप्शन है जो हमारे अभी के लिए जरूरत नहीं है, तो हमें इतना ही जानना है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन, ये काफी ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट वगैरह का व्यू देख सकते हैं। उसके बाद अगर सेव करना है, इंसर्ट करना है, मतलब कोई कोड इंसर्ट करना है, टेक्स्ट इंटर करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल एम पी यानी कोड के लिए ही। ओके, बाकी हमारा फाइल का है, जो हमारा फाइल अगर लोकेट करना है या न्यू फाइल ओपन करना है कोई भी, तो हम यहाँ से कर पाएंगे। दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात है, ये हमारा ये है जेमिनाई का ऑप्शन। यहाँ पे अगर हमारा कोई दिक्कत आता है, कोई कोड में एरर आता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रिंट, हाँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंटर। इसका मतलब क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा और इसी लाइन, इसी सेल में आपका रहेगा ये। ओके, सिलेक्ट रहेगा। तो अभी तो कनेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद इसका आउटपुट आएगा। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लगा रहा है। ओके, ओके, आ गया। अब ये कनेक्ट हो गया, अब आराम से काम करेगा। मान लीजिए इसमें कोई एरर आ जाता, जैसे यहाँ पे कॉलन लगा दिया, उसके बाद में एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। एक्सप्लेन एरर पे करने पर ये डायरेक्टली क्या करेगा, जेमिना जेमिनाई में आ जाएगा। जेमिनाई में आने के बाद ये उस पर देखिएगा कि क्या एरर है, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद हमें ये बताएगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, कि सेल में क्या है, इज कॉज्ड बाय द कॉलन है। तो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये खुद उसका अच्छा ये लाइन को रिमूव कर देगा और उसका सही वर्जन लिख देता है। एक्सेप्ट एंड रन करेंगे तो वो खुद जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करेगा और रन कर देगा। समझ में आ गया? तो हम इन फ्यूचर या आगे चल के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जब भी आपको कोई दिक्कत आए, कोड नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑटो सजेशन का भी ऑप्शन देता है। ओके, या आपको चाहिए कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाया जा सके जाए पाइथन में, तो आपको इसके हेल्प से, जेमिनाई की हेल्प से काफी मजा आएगा कोड करने में। ओके, नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया आपको कोड, जो कोड सेल है। ये हमारा टेक्स्ट सेल है। टेक्स्ट सेल में होता क्या है, पहले समझ लीजिए कि हमारे पास हेडिंग होते हैं कुछ, हमारे पास हेडिंग होते हैं। ओके, टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेट होता है, तो हमारे पास जो हेडिंग है वो H1 से लेकर H6 तक। H1 काफी बड़ा रहेगा। ओके, जैसे H1 मान लीजिए इतना बड़ा है, तो A5 है, ये 3, ये 2, 1, सॉरी 6,
4 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 ओके सही है। तो इस तरह के अलग अलग साइजेस के क्या होते हैं, हेडिंग होते हैं। तो H1 काफी बड़ा होता है, तो हमें अगर H1 हेडिंग बनानी है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल हैश यानी शिफ्ट प्लस हैश लिखना है। उसके बाद हमें जो लिखना है, जैसे हेडिंग 1 लिखना है, हेडिंग 1 ओके। उसके बाद अगर ये सेल को आपको एग्जीक्यूट करना है तो इंटर शिफ्ट इंटर ओके। तो ये एग्जीक्यूट हो गए। फिर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है ओके। और डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से भी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये देखिए अब टेक्स्ट लिख के आ गया। यहाँ जाइएगा, यहाँ सेक्शन में देखिए H1 आ गया ओके। H1 के अंदर अब हम हेडिंग 1 के अंदर क्या क्या रखना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हम सेक्शन वाइज पूरा क्या कोड में जा सकते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमें समझ में आ गया। इसी तरह H2 H3 में करके दिखाता हूँ आपको। हेडिंग 2 ओके। हेडिंग 2 देखिए कितना, हेडिंग 2 थोड़ा छोटा दिखेगा। एक मिनट, थोड़ा सा तो दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इसी तरह अगर हम करते चले जाएं, क्या, हेडिंग 3 हेडिंग 3, इसी तरह हेडिंग 4 करते हैं। 4 के बाद आप समझ जाइए 6 तक होता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, हेडिंग। तो हमारे पास हेडिंग 1 का सेक्शन आ गया। ये सेक्शन में बंद करता हूँ तो ये पूरा बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सेक्शन अभी चालू है, इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कोई एक कोड लिखता हूँ, जैसे प्रिंट a प्लस बी, और हम क्या किए, a और b कुछ वैल्यू दे देते हैं ओके। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ओके, 30 ओके। अब देखिए ये अलग, ये अलग है। ये जब मैं बंद कर रहा हूँ ये सेक्शन को, तो ये पूरा इस सेक्शन के अंदर आ रहा है। समझ में आ गया? तो सेक्शन के क्या मतलब, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं पूरा सेक्शन को ओके। ये हमारे पास क्या हो गया, कोडिंग, और जिसमें हम टेक्स्ट भी लिखेंगे, रन करना हो तो रन करेंगे। उसके बाद ये हमारा जेमिनाई का फीचर है। जब कहीं भी एरर आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम यहाँ जेमिनाई से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा डायरेक्ट ये हमारे इसका एक्सेस है इसके पास, यानी कहीं पे भी दिक्कत आती है तो ये डायरेक्टली इस पे आएगा और वो एरर को फिक्स करेगा, हमें बताएगा ओके। तो आपको सीखने में मजा आएगा पाइथन। कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं जो हम गूगल कैलर में यूज करते हैं। वो है शिफ्ट इंटर कीजिएगा तो क्या होगा कि जो आप सेल में है ओके, जिस सेल में है वो सेल क्या रन करेगा, उसके बाद वो हमारा नेक्स्ट सेल क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, यानी नेक्स्ट सेल में मूव हो जाएगा। अगर कंट्रोल इंटर डालते हैं तो वही सेल रन करेगा, उसी में हमारा सिलेक्ट रहेगा। अल्ट इंटर डालते हैं तो क्या मतलब क्या है कि करंट सेल तो रन होगा, उसके बाद नया सेल एक बन जाएगा उसके नीचे। कंट्रोल एम या बी करते हैं तो हमारे पास एक नया सेल नीचे आ जाता है। अगर एम और ए करते हैं तो नया एक ऊपर सेल बन जाता है ओके। कंट्रोल एम और डी करते हैं तो डिलीट हो जाता है कंट्रोल सेल ओके। यानी कंट्रोल प्लस एम करके ए बी इस तरह दबाना है आपको। कंट्रोल प्लस स्लैश करते हैं तो कमेंट या अनकमेंट हो जाता है, जो कि अगर जरूरत पड़े तो हम कहीं कमेंट करेंगे। टैब ऑटो कंप्लीट सजेशन होता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे गया, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और ऐड का फंक्शन बनाता हूँ, और जहाँ पे दो नंबर को मैं जोड़ना चाहता हूँ ओके, ए और बी को, ठीक है। ये फंक्शन है, जोड़ना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जेमिनाई खुद सजेशन देगा। क्या सजेशन देगा, रिटर्न, एक मिनट, यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा, हालांकि ये नेटवर्क स्लो होने की वजह से कभी कभी होता है, वरना ये सजेशन आएगा ओके। और जैसे ही सजेशन आएगा आप यहाँ पे टैब दबाइएगा और सजेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट, हाँ देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए सजेशन आ गया है ना, 8 2 3, यहाँ पे सजेशन आ गया, और वो टैब दबाने के बाद वो सजेशन हमारा क्या हो गया, कोड में लिखा चुका है मतलब हमारे यहाँ पे आ गया। अब ये कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें और भी कुछ ऐड करना है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन आते रहेंगे। तो जेमिनाई उस कोड के हिसाब से सजेशन देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सजेशन मिलेगा, नहीं, वो कोड में हम क्या करने जा रहे हैं उसके हिसाब से हमारा सजेशन आएगा। तो टैब दबाने से क्या होगा, सजेशन जो भी आएंगे वो ऑटो कंप्लीट हो जाए सजेशन। शिफ्ट प्लस टैब करने से शो फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन ओके, डॉक्यूमेंटेशन। कंट्रोल एस से आपका नोटबुक सेव हो जाएगा, कहाँ पे, जो भी आपका ड्राइव है गूगल ड्राइव उसमें।
ओके। एक और चीज, जैसे यहाँ पे कंट्रोल एम, क्या हुआ, कंट्रोल एम दबाना है, उसके बाद अगर बी दबाता हूँ तो नीचे सेल बनते जाएंगे, समझ में आ गया। जैसे इस सेल में हूँ मैं, कंट्रोल एम बी दबाता हूँ तो नीचे एक सेल बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज अगर आप इसके अलावा इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं, और आप आराम से देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी भी नोट चाहिए तो आप आराम से 5 रुपीज़ देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, आपको नोट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।